सो फ्रेंड्स, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय बात करूंगा। एमवे बिजनेस में ट्रू सक्सेस जो होती है, सच्ची सफलता जो होती है, वो क्या होती है? ट्रू सक्सेस हमारे बिजनेस में ट्रू सक्सेस जो है उसको हम बोलते हैं कहाँ से पैदा होती है? वो डुप्लीकेशन से पैदा होता है। डुप्लीकेशन से पैदा होगा। अगर मेरा माइंडसेट ये नहीं है, हमको लग रहा है कि मैं अकेले काम करना है, मैं अकेले कहाँ तक पहुँच पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा, टीम चला नहीं पाऊँगा, बहुत सारे उल्टा सीधा सवाल एक नए आदमी के दिमाग में आता है कि बिज़नेस आगे कैसे बढ़ेगा। मैं तो आज अकेले एक आदमी ज्वाइन कर लिया, फिर एक आदमी से फिर 10 आदमी ज्वाइन करा दिए, फिर 10 से 100 कैसे होगा, 100 से 1000 कैसे होगा। ये सवाल जो है दिमाग में अक्सर जो है आदमी के हिट करता रहता है, कंफ्यूज करता रहता है कि मैं तो नया हूँ, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पर देखो क्या होता है कि मैंने ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो नीड ड्रिवन होते हैं। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर नीड ड्रिवन, है ना। तो ये इनके जो नीड है, उसी ये जो नीड जो है वो आगे चल करके इसी को हम बोलते हैं, इसका जो बड़ा रूप होता है उसको हम बोलते हैं ड्रीम। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ड्रीम जो है हमारे अंदर जो है इंटरनल ड्राइव पैदा करता है। ड्रीम जो होता है वो इंटरनल ड्राइव पैदा करता है। इंटरनल ड्राइव आपको अंदर से ड्राइव करेगा वो आपको, है ना। आप अंदर से काम करने के लिए मोटिवेट होंगे, है ना। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो टेम्पररी होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है, बाहर का जो मोटिवेशन होता है, दैट इज़ टेम्पररी, वो टेम्पररी होता है ये, है ना। इसलिए जो है हमको अपने अंदर के मोटिवेशन तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज़ करें इस बिज़नेस में हम आ गए, हमें पता है कि इस बिज़नेस सक्सेस 3% लेकर के हमें जो है कहाँ तक पहुँचना है, 21% पहुँचना है। बीच में जो है 6% है, 9% है, 12 है, 15 है, 18 है। हम इस तरीके से हम कहाँ 21% पहुँचेंगे। तो ये जो पिन जो लेवल्स है, ये लेवल्स जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है ना। 20,000 का वॉल्यूम जब हम करते हैं तो हमारा जो है 3% होता है ना। 60,000 का वॉल्यूम करेंगे तो हमारा 6% होगा ना। इसके बाद 1,20,000 का हम वॉल्यूम करते हैं तो 9% होता है। 2,40,000 का बिज़नेस करेंगे तो हमारा ना 12% होगा, है ना। 4 लाख का बिज़नेस करेंगे तो हमारा 15% होगा, और 7 लाख का बिज़नेस करेंगे तो हमारा 18% होगा। तो नॉर्मली तो ये चार्ट हम जानते हैं, पर इसको जो डुप्लीकेशन से ही होगा 3% से 6%। तो आप हो सकता है कि लीनियर एफर्ट बोलते हैं। अकेले का जो काम होता है, अकेले का जो मेहनत होता है, अकेले का जो मेहनत होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर वर्क बोलते हैं, लीनियर एफर्ट बोलते हैं। तो आप जो हैं लीनियर एफर्ट से तो आप 3%, 6% आप पहुँच सकते हैं, और अधिक से अधिक आप 9% ही पहुँच सकते हैं। पर अगर आपको उससे बड़ा करना है, 12% करना है, 15% करना है, 18 करना है, 21 करना है, या अपने नीचे जो है क्यू कराना है, फर्स्ट लेग में, सेकंड लेग में 2 क्यू कराना है ना, 2 क्यू कराना है, फिर आपको 3 क्यू कराना है ना, फिर 6 क्यू कराना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये सब जो रिजल्ट सक्सेस है, ये सब मेगा सक्सेस है। ये डुप्लीकेशन से पैदा होगा, डुप्लीकेशन से पैदा होगा। डुप्लीकेशन कहाँ से आता है? जो आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तब डुप्लीकेशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डुप्लीकेशन आता है। अभी सक्सेस प्रिंसिपल क्या कहता है कि सक्सेस प्रिंसिपल ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नंबर 1। आपको कामयाब अगर होना है तो यू हैव टू फर्स्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो विदाउट इन एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। तो दैट इज़ वन थिंग। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर गोल। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस बोलने से ऑफ योर गोल जो हम बोल रहे हैं, मतलब आपके बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। तो बिजनेस और गोल दोनों एक ही मतलब है ना। ये चीज़ हमें दिमाग में हमेशा रखना है इसको। अब हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि हम इसको कैसे, हमको हमेशा बोलते हैं कि एक नया बंदा जब बिज़नेस में ज्वाइन करता है तो इसको 3% अगर ले करके आना है, इसको गाइड करना है 3%, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम इनके साथ क्या करें, है ना। इनको तो एक ड्रीम दे दें। 0 से 21% की यात्रा में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ड्रीम क्लियर कर दें इनको। 0 से 21% के लिए हमको जो है बीच में BFI है, BBI, 2 बड़ा माइलस्टोन है। और सबसे बड़ा अपना जो है टेस्टिंग टाइम होता है, जो सबसे बड़ा टेस्टिंग टाइम जो होता है वो BFI का होता है। टेस्टिंग टाइम जो है आपको फर्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस जो है BFI जो है वो बहुत खुशी देता है आपको, क्योंकि लीडरशिप के लेवल पे आप आ जाते हैं। एमवे का जो पहला लीडरशिप लेवल जो है, एमवे का फर्स्ट लीडरशिप लेवल जो है, फर्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप जो है वो जो है BFI है।
तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो इनिशियली जब हम ये लोगों को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ड्रीम जो इंटरनल एनर्जी, उनको मालूम होना चाहिए वो जा कहाँ रहे हैं, उनका मंजिल कहाँ है। 21% मतलब हम लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की इनकम की प्लानिंग कर रहे हैं। जो कुछ भी इस बिज़नेस हम सीख रहे हैं एक मेगा सक्सेस के लिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर हम लिस्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं, ये नहीं कि हम जो हैं लिस्ट जो बना रहे हैं तो हम उनको भी होप दे रहे हैं। जितने लोग हमारे पास है, अगर इनके मालिक हमने इनसे 50 लिस्ट बनवा लिया तो 50 लोगों का हमारा एटीट्यूड है कि इनके लाइफ में भी हम होप देने जा रहे हैं। उनको एक ऐसी यूनिक एक्सपीरियंस देने जा रहे हैं जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, नहीं किए हैं। ये चीज़ें हमको मालूम है, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली जो सेल्स है या आप जो स्पॉन्सरिंग करेंगे लोगों को इस बिज़नेस में, इस अपॉर्चुनिटी में, दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ बिलीव। आपका जो बिलीव है, ट्रांसफ़र ऑफ बिलीफ। अगर आपके अंदर बिलीव नहीं है तो आप ट्रांसफ़र क्या करेंगे, तो ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है आप जो हैं बंदे को जो है जो मैं बता रहा था यहाँ पर कि हमें जो प्लानिंग करना है 3% का जो प्लानिंग करना है, पहला जो 3% का हमें जो प्लानिंग करना है, वहाँ पर लिस्ट बना करके हमें कुछ रिलेशनशिप पे काम करना है, 1-on-1 मिल करके। क्योंकि बिज़नेस 1-on-1 ही बनता है। आपको जाकर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लोगों के पास बैठना पड़ेगा, उनके ड्रीम्स के बारे में सुनना पड़ेगा, उनके अपने प्रेजेंट गोल क्या चल रहा है दिमाग में, उसको समझना पड़ेगा, है ना, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, यू टू आइडेंटिफाई। और उनके बाद इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को या हमारे हेल्थ अपॉर्चुनिटी जो है उसको एक सॉल्यूशन के रूप में रखना है उनके सामने, उनके ज़िंदगी के सामने। क्योंकि पीपल वांट सॉल्यूशन एंड वी हैव दैट सॉल्यूशन, पर हमारा एटीट्यूड वैसा होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, लिस्ट जो हो जाता है हमारे, कम से कम अपने लिस्ट में अगर हमारा 5 रिलेशनशिप हो जाता है, 5 रिलेशनशिप हो जाता है, आप देखना कि आपका बिज़नेस जो है 3 से लेकर के 6% के बीच में आप पहुंच जाओगे। आप ये लेवल रहेगा ही, हो सकता है 3%, 100% श्योर है आप 6% पहुँच सकते हो अगर आपके इतने रिलेशनशिप हैं। तो यहाँ पर कुछ कस्टमर्स आपके बन जाएंगे, इसी लिस्ट में से क्या हो जाएंगे आपके, कुछ आपके कस्टमर्स पीसी बन जाएंगे, और इसी में से कुछ आपके पार्टनर्स बन जाएंगे जिनको हम ADR बोलते हैं, एमवेक डायरेक्ट रिटेलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे बिज़नेस। तो अल्टीमेटली ये जो छोटे छोटे वॉल्यूम जो हैं हमारे 3% के जो वॉल्यूम हैं, हम जो BFI बोलते हैं कि हमको 4 लेग में हमको ये सिखाना है। हम चौथा लेग इसलिए बोलते हैं स्पेयर में रखने के लिए, स्टेपनी में रखने के लिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होता है, किसी 3 लेग में आपको प्रॉब्लम होता है, कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम 4th लेग को लेके आगे बढ़ जाएँ। तो ये जो BFI का जो फंडा है वो सेम चीज़ यहाँ पर भी बंदे को, जो आपका लीडर है उसको भी बोलेंगे 5 रिलेशनशिप एंड 5 रिलेशनशिप। तो इस तरीके से हम करते हैं तो बंदा जो है अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो मोड में ये बिज़नेस कहाँ पहुँच जाएगा, इनका 9% पहुँच जाएगा और आप BFI में रिकॉग्नाइज़ किए जाएंगे। और BFI में जब आप पहुँच जाते हैं तो आपकी इनकम लगभग अराउंड 10,000 रुपीज़ आपकी हो जाती है। इट इज़ नॉट अ बिग इनकम, बट फिर भी आपको एक सेटिस्फाइंग इनकम रहेगा कि आपके एफर्ट्स को अच्छे से उसका रिटर्न आपको आया, आप जो एफ़र्ट लगाए। एंड ये एफ़र्ट जो है, ये नहीं कि आपका जो एफ़र्ट्स है, ये नहीं कि आपने जो मई में ये सपोज़ कीजिए कि आज का महीना जो है ना, ये जो महीना अगस्त है, आपने जो एफ़र्ट अगस्त में लगाया, अगस्त 22, इसको आप अपने मंथली कमीशन से कनेक्ट मत कीजिए। ये तो मंथली कमीशन से ठीक है, आपको खुशी हो कि आपने अचीव किया है, पर अगस्त 22 का जो आप एफ़र्ट लगाए हैं वो हो सकता है कि आने वाले समय में अगस्त 26 तक मिलता रहे आपको। फिर हो सकता है कि अगस्त 56 में आपके बच्चे लोग इसको उठाते रहें रिवार्ड। तो कभी भी अपने एफ़र्ट्स को लीनियर हिसाब से मेज़र मत कीजिए, क्योंकि इसकी कंपाउंडिंग होने वाली है, इसकी लीवरेजिंग होने वाली है, इसका रिटर्न जो है बहुत ही लॉन्ग टर्म है। हमारे एफ़र्ट्स के जो रिटर्न है वो मतलब 1-2 महीने का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म रिटर्न होता है, इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न है ना, रिटर्न फॉर जनरेशंस, नेक्स्ट पीढ़ी के लिए जाएगा, है ना। हम लोग बोलते हैं ना, ये हमारे जो है लीगेसी बिजनेस है, ये जो बिज़नेस रिटर्न जो है हमारे नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा, रिटर्न जो है हमारे नेक्स्ट जनरेशन के पास जाएगा, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा। तो इतना पावरफुल है। तो पर ये रिज़ल्ट तभी आएगा जैसा हम सोचेंगे। अगर हम नहीं सोचेंगे इस तरीके से ना, तो वी विल नेवर प्रोड्यूस दैट टाइप ऑफ रिजल्ट्स। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर थॉट प्रोसेस एंड आवर माइंडसेट। सो ये जो डुप्लीकेशन प्रोसेस का रोल करना, ये जो BFI जो आपने BFI किया, फिर आप नेक्स्ट BFI तब पैदा करें, फिर नेक्स्ट BFI ना, डिफरेंट लेग्स में BFI है ना, डेप्थ में BFI है ना, डिफरेंट लेग्स में BFI है ना, हर जगह आपको ये करना है। डिफरेंट लेग्स में आप BFI प्लानिंग करें, है ना, डेप्थ में आप BFI प्लानिंग करें, बिकॉज इट इज़ योर फैमिली। पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो, डेप्थ हो, फ्रंट लाइन हो, सब आपको फैमिली है। हमेशा जो है आपका बिज़नेस जो है
फ्रंट लाइन हो, है ना, चाहे लोग इस प्रकार से हों, है ना, इस प्रकार से वो भी आपकी फैमिली है, चाहे इनके डेप्थ में कोई बंदा यहाँ पर आ रहा है, ये भी आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा है, हो सकता है आगे चल के 100 डीप में भी जो बंदा आएगा वो भी आपका फैमिली है, चाहे इस लेग से, चाहे इनके सेकंड लेग से, थर्ड लेग से, इनके छठवां लेग, जितना भी इनका हो, सब आपकी फैमिली है। आपके नीचे आपके भले 4 लेग हो और आपके नीचे अगर किसी के 10 लेग है तो वो 10 लेग का रिवार्ड भी आपको मिलने वाला है। सो ये फ्रंट लाइन हो चाहे डेप्थ हो, फ्रंट लाइन हो या डेप्थ हो, ये सब क्या है, ये सब आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली है। तो यू शुड बी वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट योर फैमिली, है ना। तो हमेशा जो है कभी भी, है ना, नेवर कॉम्पीट विथ योर अपलाइन और डाउनलाइन और एनीबडी, यू हैव टू कॉम्पीट विथ योर सेल्फ। आपकी जो वीकनेस है उसको कैसे ओवरकम करें, वो है आपका कॉम्पिटिशन। वीकनेस को, हमारा कॉम्पिटिशन हमारे डाउनलाइन से नहीं है, हमारा कॉम्पिटिशन हमारे अपलाइन से नहीं है, हमारा कॉम्पिटिशन हमारे सेल्फ से है। हमारे जो वीकनेस है उससे है कि उसको कैसे ओवरकम करके हम उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। सो दिस इज़ द रियल फोर्स, है ना, बिहाइंड आवर सक्सेस। तो इस तरीके से आप बिज़नेस को जैसे जैसे डुप्लीकेट करेंगे, आप देखिएगा कि नंबर ऑफ़ BFI जो है, अगर आपकी टीम में 5 BFI आपकी टीम में हो गए हैं तो आप देखेंगे कि वो आपका क्वालिफिकेशन शुरू हो गया है। अगर आपकी टीम में अगर एक लेग में अगर 5 BFI हो गए हैं तो ये बंदा जो है क्यू हो जाएगा। सेकंड लेग में भी 5 BFI हो जाएंगे तो ये बंदा भी क्यू हो जाएगा। थर्ड लेग में 5 BFI हो जाएंगे तो ये बंदा भी क्यू हो जाएगा। फोर्थ लेग में पाँच BFI हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये सब जो है डुप्लीकेशन से ही हमारा रियल स्ट्रेंथ, सक्सेस जो है इसी से आता है। रियल सक्सेस और ट्रू सक्सेस कम्स विथ डुप्लीकेशन, इसी को हम कंपाउंडिंग भी बोलते हैं। विथ डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन और कंपाउंडिंग, दीज आर द रियल पावर्स। सो देयरफॉर कंपाउंडिंग, मल्टीपल डुप्लीकेशन जो है हमेशा जो है आपको टीम से ही मिलेगा। इफ़ यू हैव ए टीम यू कैन एन्जॉय ऑल दिस पावर, कंपाउंडिंग, मल्टीप्लिकेशंस एंड डुप्लीकेशन। बट व्हेन यू आर अलोन, अगर आप अलोन हैं तो आप जो पावर क्रिएट करोगे वो है लीनियर, एंड लीनियर पावर हैज़ लिमिटेशन। इसमें क्या होता है, लिमिटेशन होता है, बट कंपाउंडिंग पावर हैज़ अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड सक्सेस, अनलिमिटेड अर्निंग, अनलिमिटेड लर्निंग, सब कुछ अनलिमिटेड है। तो दिस इज़ व्हाट वी ऑल हैव टू बिलीव इन आवर सेल्फ, एंड दिस इज़ माई मैसेज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स। सो ये आज का जो है स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।